नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आपके सामने हम हाजिर हुए हैं और वो अपडेट ये है कि हरियाणा और पंजाब के हितों पर केंद्र सरकार ने बड़ा भारी कुठाराघात किया है। और वो कुठाराघात क्या किया है, उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए हम आज डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं उनसे बात करेंगे और उनसे आपको रूबरू करवाएंगे आखिर क्या मामला है, वो क्या कुठाराघात किया है, आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। सर, डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जी, धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद भारती जी। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड 4 राज्यों के ऊपर एक बोर्ड है। इसमें हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आती है। इसमें मेजर जो फंडिंग हुई उस टाइम प्रोजेक्ट जब ये बने उस टाइम पंजाब, ज्वाइंट पंजाब ने लगभग 80% के आसपास फंड्स जुटाए। तो इस वजह से इसमें ज्वाइंट पंजाब का वर्चस्व हमेशा ही रहा बीबीएमबी में। और उसके बाद में जैसे 2 भाई अलग हो जाते हैं, हरियाणा और पंजाब अलग अलग हो गए, तो दोनों का ही इसमें मतलब अहम रोल इस प्रोजेक्ट में रहा। अब ये है कि क्योंकि फंडिंग ज़्यादा इन्हीं 2 राज्यों ने की थी, तो इस वजह से इनके मेंबर लगते थे 2, क्योंकि बीबीएमबी में एक चेयरमैन होते हैं और 2 होल टाइम मेंबर होते हैं, पूर्णकालीन मेंबर। तो उसमें मेंबर पावर पंजाब से लगते थे और मेंबर इरिगेशन हरियाणा से लगते हैं। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी वहाँ पर मेंबर रहा। तो ये सर, आप कब से कब तक मेंबर है? हाँ, मैं मार्च 2019 से और सितंबर 2020 तक रहा। मैं भारती जी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट थे, देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन CWC की नींव रखी और फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट्स, इनके बारे में उनकी कल्पना थी। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन प्रोजेक्ट्स को एक संकल्प लेके बनवाने का काम किया। वो तो इन प्रोजेक्ट्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए तो उससे जो पंजाब में और हरियाणा में बाढ़ आती थी, बाढ़ से बहुत निजात मिली, बहुत नुकसान होता था, जान और माल की हानि होती थी। उसके बाद में हरित क्रांति आई और पंजाब और हरियाणा ने पूरे देश को अन्न दिया। ये फूड ग्रेन का बाउल कहा जाता है। नहरों का जो जाल बिछा वो भी इन्हीं की देन है सर? नहरों का भी जाल इसके बाद में जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए तो उसके बाद में सरकार ने नहरों का जाल भी बिछाया। तो मैं ये कह रहा था, हरित क्रांति आई, फिर उसके बाद में श्वेत क्रांति आई, फिर ब्लू क्रांति, मतलब मछली पालन ये भी काफ़ी डेवलप हुआ। तो इससे जो हमारे स्पेशली पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का भी हिस्सा, क्योंकि गंगा नहर राजस्थान के बाड़मेर तक जाती है, तो एक समृद्धि आई और खुशहाली आई। तो इससे हमारे राज्यों में बहुत अच्छा विकास हुआ। बिजली की समस्या थी वो खत्म हुई, बिजली भी बहुत अच्छी बनती रही और हर टेल तक, नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचा। जी। तो अब जो कुठाराघात की बात हुई है वो क्या ऐसा हुआ कि हरियाणा और पंजाब के हितों पर कुठाराघात केंद्र सरकार ने किया है और कब किया है? जी, क्योंकि मैंने बताया ज्वाइंट पंजाब जो हरियाणा और पंजाब से मिले हैं, इसमें 58 और 42 का रेशियो के हिसाब से स्टाफ लगता है। क्योंकि फंडिंग ज़्यादा इन्होंने की थी तो इन्हीं का स्टाफ दोनों राज्यों का वहाँ पे ज़्यादा लगता है। इसको 60 और 40 का रेशियो भी बोलते हैं, अनुपात। और तो इसलिए क्योंकि हम मालिक हैं इन प्रोजेक्ट्स के, तो हमारा मालिकाना हक हमारे पास ही रहना चाहिए। इसी वजह से जब से ये प्रोजेक्ट्स बने तब से लेकर आज तक ही हमारे मेंबर लगे हैं। हाँ, ये शरारत जरूर मैं कहूँगा इस चीज़ को कि शरारत ये भी रही है कि भारत सरकार ने समय समय पर मेंबर नियुक्त नहीं किए।
उसमें उनकी शरारत थी। जैसे अभी मैं सितंबर 2020 में वापस आया विभाग में, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, तो 1.5 साल के आसपास हो गए लगभग। अभी तक मेंबर इरिगेशन वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, किया नहीं गया। नहीं, मैं समझता हूँ राज्य सरकार ने भी उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया कि हमारा मेंबर सिलेक्ट कीजिए, हमारा मेंबर रखें। क्यों 1.5 साल तक पोस्ट खाली रही? ऐसे पहले भी 1 साल तक, 6 महीने तक हर बार ये पोस्ट खाली रहती थी। इसी तरह मेंबर पावर की पोस्ट भी खाली रहती थी। तो ये जो था कि, और फिर सैकड़ों डीओ लेटर लिख चुके हैं पंजाब और हरियाणा, ये कहते हुए कि भाई क्योंकि बीबीएमपी बेसिकली एक नहरी परियोजना है, एनर्जी जनरेशन है, बिजली का बनना तो एक बाई प्रोडक्ट है। जब किसानों को जरूरत होगी पानी की, जब हम पानी छोड़ते हैं डैम से, तो उस टाइम जो बिजली बनती है बन जाती है। इसका उल्टा नहीं होता कि बिजली बनाने के लिए पानी छोड़ा जाए, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन ये शरारत भी महसूस होती थी कि पिछली बार बिजली बनाने के लिए पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान पानी चला गया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बठिंडा में ये कहा था कि पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा। तो मैं ये कह रहा था भारती जी कि क्योंकि मालिकाना हक छीन गया है हरियाणा और पंजाब का, तो एक दर्द तो होता है। मालिकाना हक कब छीना है? हाँ, मालिकाना हक ये होगा कि 23 फरवरी को भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये दोनों पोस्ट अब सेंटर से भरी जाएंगी, पूरे भारत से कहीं से भी भरी जाएंगी, ऐसा ऑर्डर कर दिया है। ये गजट नोटिफिकेशन की कॉपी है 23 फरवरी की। तो इससे क्या हो गया कि पता नहीं अब कोई मद्रास से, चेन्नई से या कहीं देश के किस कोने से यहाँ पे मेंबर लगेंगे। और पहले जो यहाँ हम मेंबर लगते थे तो ये था कि हम भौगोलिक की परिस्थिति से वाकिफ हैं, हमें जनता के दर्द का पता है, लोगों किसानों के दर्द को पता है, प्यासे को पानी कब चाहिए हमें पता है, हम लोकल हैं और हमारा मालिकाना हक है। तो इस वजह से मतलब जो बाहर का इंजीनियर यहाँ पे आएगा, वो उसको तो यहाँ जल्दी से ये समझ में भी नहीं आएगा हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, पानी की कब जरूरत है, पावर की कब जरूरत होगी। तो इस वजह से ये जो हमारा हक छिन गया है, और जिसके बारे में ये भी है कि मैं हैरान हूँ कि राज्य इतना क्यों सोए रहे। मैं अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिस्टर देवेंद्र सिंह ACS लगे हुए हैं, लगभग 3 साल से वो इस डिपार्टमेंट में लगे हैं। तो उन्होंने जब मैं भी 3 साल के लिए लगा था, मेंबर लगा था, तो वो ये जो सिलेक्शन होती है वो ACC से होती है, हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और फिर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। मेरा सौभाग्य था ऐसी पोस्ट पे सिलेक्शन मेरा। तो अब लेकिन अब दिक्कतें ये आएंगी कि भाई अब टाइम पे जैसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। अब मेरे केस में भी जब इतनी बड़ी कमेटी ने, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ने मेरा सिलेक्शन किया, मेरा टेन्योर 3 साल के लिए था, मुझे 1.5 साल बाद ही एक 8 सितंबर 2020 की रात को मुझे तब वहाँ से निकाल दिया गया। क्या कारण है सर निकालने का? हाँ, जबकि मुझे कोई कारण भी नहीं बताया गया और न ही मुझे कोई शोकाज नोटिस दिया गया, न कोई मेरे ऊपर कोई चार्जेस लगाए गए। और एक 8 सितंबर 2020 की रात को 10 बजे मेरा ऑफिस का ताला लगा दिया गया, मेरी गाड़ी छीन ली, मेरा स्टाफ छीन लिया गया। उस समय मिस्टर देवेंद्र सिंह IAS जो ACS हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, ये इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? इनको तो मेरा साथ देना चाहिए था कि भाई नहीं, हमारा मेंबर को कैसे हटा दिया। इन्होंने ये चुप रहे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इन लोगों का भी हाथ था मेरी प्रीमेच्योर रिपेटिशन में, इनका हाथ था। ये गलत किया है। पहला तो ये गलत हुआ, फिर दूसरा चलो मैं हट गया था तो फिर 1.5 साल तक पोस्ट क्यों खाली पड़ी रही? क्या मिस्टर देवेंद्र सिंह ने क्या कोरस्पोंडेंस की, क्या लेटर लिखे, क्या मिनिस्ट्री में जाके कभी बैठे जाके कि भी ये कहा हो कि हमारा मेंबर लगाइए, हमारे हकमारी हो रही है बीबीएमपी में? क्यों नहीं ऐसा किया गया? फिर तीसरी बात, अब जैसे ये गजट नोटिफिकेशन आ गया है, ये मेंबर दोनों सेंटर से लगेंगे, ऐसा आदेश आ गया है, और इसमें एलिजिबिलिटी भी इतनी हार्श कर दी है कि हरियाणा पंजाब में तो इसकी एलिजिबिलिटी वाले मिलेंगे ही नहीं। ये तो इसमें लिख दिया कि 3 साल का हाइड्रो पावर के HOD का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उससे क्या होगा भाई, या तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन से लगेंगे या हिमाचल से लगेंगे। हिमाचल में मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके इंजीनियर लगेंगे। तो ये तो मतलब हमारे जो मतलब एक ACS है मिस्टर देवेंद्र सिंह,
उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई इस मसले के लिए? तो फिर उनको तो इस पोस्ट पर रहने के लिए उनका हक ही नहीं है। उनको तुरंत प्रभाव से सरकार को हटा देना चाहिए उनको वहां इस पोस्ट से, क्योंकि राज्य सरकार ने भी आवाज नहीं उठाई, उधर पंजाब सरकार ने भी आवाज नहीं उठाई, और ना ही विपक्षी पार्टियों ने आवाज नहीं उठाई। क्या कारण रहा है सर इसके पीछे? हाँ, इस बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आवाज नहीं उठाई है। और एक नॉर्थर्न जोनल काउंसिल होती है यहाँ पे, जो अपने ये नॉर्थ के राज्य हैं, इन राज्यों के ऊपर एक काउंसिल है जिसके चेयरमैन माननीय गृह मंत्री भारत सरकार होते हैं। तो पीछे ये 2 साल पहले मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, जिसमें ये जो सभी राज्य हैं, 4-5 राज्य हैं, इनके मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और जो ACS होती हैं वो सभी उस मीटिंग में थे। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मीटिंग ली थी। तो उसमें उस टाइम आवाज़ उठाई राजस्थान ने और हिमाचल ने कि हमारा भी मेंबर होना चाहिए, सिर्फ पंजाब और राजस्थान का ही मेंबर क्यों होगा? तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री जी वहाँ पे थे और उनके चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये कहा कि अगर बोर्ड की कंपोजिशन को किसी ने छेड़ने की कोशिश की, हिम्मत की किसी ने, तो पंजाब के भोले भाले लोगों की भावनाएं भड़क जाएंगी और जो चेयरमैन BBMP है उसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। ये मिनट्स में रिकॉर्डेड है। तो फिर अब देखिए चंडीगढ़ UT का भी कंपोजिशन ऐसा ही है कि कुछ IPS पंजाब से लगते हैं, कुछ हरियाणा से लगते हैं और कुछ UT सेंटर से लगते हैं। तो अच्छा, उसको छेड़खानी नहीं होती, नहीं छेड़खानी होती तो अच्छा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ठीक। तो BBMP से ऐसी छेड़खानी क्यों की गई? ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ये भारत सरकार की कोई चाल है जिसमें ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं इसका। अब इसका बुरा असर ये भी पड़ेगा कि जो हमारे हरियाणा पंजाब से जो कर्मचारी, जो राज्य सरकार के कर्मचारी वहाँ लगते थे, उनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ये प्रोजेक्ट्स भाखड़ा बांध, तो फिर भाखड़ा बांध की सिक्योरिटी के बारे में सोचा किसी ने? उसकी सिक्योरिटी के ऊपर भी आंच आ सकती है। तो ये मतलब ये ज्वलंत इशू है। और इसमें मेरी सलाह ये है कि प्रदेश सरकार, पंजाब का मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता पंजाब के बारे में, लेकिन मैं क्योंकि मेंबर रहा हूँ वहाँ पे, मेरे दिल में दर्द है इस चीज़ के लिए कि मैं जब मेंबर रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आवाज़ उठाऊँ अपनी। और मेरी प्रार्थना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप न्याय मंत्री भी हैं हरियाणा के, तो कृपया करके, एक तो ये देवेंद्र सिंह जी हैं जो ये कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा प्रोडक्टिव इन्होंने इसमें स्टेप लिया है जो ये जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है इसके विरोध में। तो आप कोई मतलब अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर को ACS लगाएं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाएं ताकि वो BBMP के मसलों को अच्छी तरह देख सकें। जी। तो सर, आप जैसे मेंबर BBMP रहे हैं, तो आपने अभी इस मामले में क्या विचार किया है, क्या सोचा है, क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आप? मैंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य सचिव को कल लेटर लिख दिया है अपना, और ये मेरे पास लेटर है, ये रहा। तो ये मैंने लेटर लिखा है कल। मैंने यही कहा है कि इसको भारत सरकार के साथ में मीटिंग फिक्स करें, जल्दी से जल्दी अर्जेंट मीटिंग बुलाएं और उसके साथ में वहाँ ये जो गजट नोटिफिकेशन हुआ इसको रिव्यू करवाएं, मीटिंग लें, वहाँ पे रिव्यू करवाएं, वहाँ पे एक दबाव और प्रेशर बनाएं। और पहला तो ये काम करें इमीडिएटली। और इसमें क्या है कि कानूनी तौर पे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इसके बारे में केस दायर करना चाहिए कि भाई ये गलत हुआ है। कानूनी रूप में भी करें और भाईचारे में मीटिंग भी करें भारत सरकार के साथ में। और फिर जैसे कई सालों से ये बात चल रही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट BBMP, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के तहत आना चाहिए। ये कई BO हरियाणा सरकार भी लिख चुकी है, पंजाब सरकार भी लिख चुकी है। तो ये जो ये कहा गया है कि मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया है ये, तो ये मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया रहने भी चाहिए। जी धन्यवाद सर। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जी ने बताया कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को यहाँ तक पहुँचाने में पूरा श्रेय पंजाब और हरियाणा का जाता है। संयुक्त जब पंजाब था तब इसका निर्माण हुआ था और इसमें 2 मेंबर लगते थे, एक पंजाब से और एक हरियाणा से। लेकिन अब जो 23 तारीख को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद पूरे देश से कहीं से भी मेंबर लग सकते हैं। तो सीधे तौर पर हरियाणा और पंजाब के हितों पर कुठाराघात हुआ है
और पंजाब और हरियाणा के न सीएम ने इस मामले में कोई आवाज़ उठाई है और ना ही विपक्षी पार्टियों ने आवाज़ उठाई है। तो इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आम जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के हितों पे कुठाराघात है। आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा दुखदायी भी हो सकता है, क्योंकि ये भाखड़ा नंगल जो डैम है ये हमारी जीवन रेखा है, पंजाब और हरियाणा की जीवन रेखा है ये डैम। तो ये दोनों निजी हाथों में जा सकते हैं। निजी हाथों में जाने से अच्छा है हम आज से इस मामले में एकजुट हों और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। मैं कैमरामैन जय के साथ वेद प्रकाश, धाकड़ है हरियाणा। आपका धाकड़ है हरियाणा पर। विधायक जी, आज प्रदेश में जो प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार हरियाणा के हितों के खिलाफ फैसले ले रही है। अभी हाल ही में मैं आपको एक गजट नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, 23 फरवरी का है ये। जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड था उसमें जो मेंबर बनते थे वो एक पंजाब से बनता था और एक हरियाणा से बनता था, लेकिन अब 23 फरवरी को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया भाई पूरे देश से कहीं से भी आप इसका मेंबर बना सकते हैं। तो हरियाणा, जबकि हरियाणा और पंजाब का ये प्रोजेक्ट है और इसका 80% पैसा हरियाणा और पंजाब का है और 20% पैसा हिमाचल और राजस्थान का। लेकिन अब तक वर्तमान सरकार, ना तो सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ की और ना ही विपक्ष ने, और ना ही मुख्य तौर पर जो कांग्रेस विपक्ष में है, ना ही कांग्रेस ने इसकी आवाज़ अब तक उठाई है। क्या कहना चाहिए? शायद आपको ध्यान नहीं, जो बात आप इसकी करे हो ना भाखड़ा डैम उसकी मेंबरशिप की, आज से 3 महीने 2 महीने पहले सदर था, उस समय हमने मुद्दा उठाया था कि ऐसा ना करें। लेकिन ये तानाशाह सरकार है, इन्होंने अपने मन मर्जी की बात कर दी है। हमने जोर शोर से विधानसभा में मुद्दा उठाने का काम किया था। और इन्हें तो आप इसकी बात कर रहे हो, इन्हें तो यूनिवर्सिटी में भी है कि HPSC के थ्रू भर्ती की बात कर रहे हैं। ये तो फेलियर सरकार है, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें कोई पता नहीं है क्या करना क्या नहीं। लेकिन चेताना चाहेंगे या तो बाज आए, नहीं विपक्ष मत देखना, दो तरह से 75 शुरू है। क्योंकि अगर बाहर से अगर मेंबर बनेगा तो हरियाणा के हितों की अनदेखी करेगा तो सीधे तौर पर किसान का नुकसान होगा, क्योंकि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सीधा सिंचाई से जुड़ा हुआ है। ये बात हमने 3 महीने पहले विधानसभा में बोल दी, जो आप आज बात करो 3 महीने पहले बोल दी। और 2 तारीख से विधानसभा सदर है, इनके जितने भी इनको पता अपने घोटाले की सरकार है, सभी घोटाले, माइनिंग घोटाला, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी में 1 नंबर, सब के हम भाईचारा तोड़ने में 1 नंबर में, इन्हें करे कुछ नहीं। 2 तारीख से सत्र शुरू होगा तो हम देखने आता। धन्यवाद सर।